जय माधवी कृष्ण। हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे राधा रानी का इनडायरेक्टली भागवत और विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उसे देखें, तभी आपको आज की वीडियो समझ आएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों राधा रानी का नाम विष्णु पुराण और भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है। भागवत पुराण में राधा रानी का नाम नहीं है क्योंकि भागवत पुराण के जो कथावाचक हैं उनका नाम सुखदेव मुनि है। वो पिछले जन्म के एक तोते थे जिनका नाम शुका था। वो राधा रानी के ही तोते थे और पूरा दिन राधे राधे जपते रहते थे। वो राधा रानी के इतने बड़े भक्त थे कि जब भी वो राधा जी का नाम लेते थे एकदम भावुक हो जाते थे। परीक्षित महाराज देवी उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र थे और सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें ही भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, लेकिन सुखदेव मुनि के पास सिर्फ 7 दिन थे भागवत सुनाने के लिए और अगर वो राधा जी का नाम लेते तो वो बेहोश हो जाते भावुकता के कारण। इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम भागवत पुराण में नहीं लिया। इसका वर्णन हमें राधा सहस्रनाम स्तोत्रम के टेक्स्ट 117 में मिलता है, जिसमें लिखा है कि सुखदेव गुणातीता, मतलब राधा रानी के गुणों का वर्णन करना सुखदेव गोस्वामी की शक्ति से परे है। और उसमें ये भी लिखा है कि राधा रानी सुखदेव प्रिया है, मतलब वह सुखदेव को बहुत प्यारी है क्योंकि सुखदेव उनके भक्त थे। और इसका वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्तन पुराण में भी मिलता है, जिसमें लिखा है कि श्री राधा नाम मंत्रेण मूर्छा सन्मसिकी भावने स्तोत्र माता स्पष्टम परीक्षित हित कर्मोनि, मतलब यदि सुखदेव मुनि माता राधा जी का नाम लेते तो वो सिर्फ उन्हीं का गुणगान करते रहते और बेहोश हो जाते 6 महीने के लिए। लेकिन उन्हें परीक्षित महाराज को पूरी भागवत सिर्फ 7 दिनों में सुनानी थी, तो राधा जी का नाम वो नहीं ले सकते थे। विष्णु पुराण में राधा जी का नाम हमें नहीं मिलता क्योंकि विष्णु पुराण में सिर्फ विष्णु तत्व पे ध्यान दिया गया है और राधा तत्व इतना गोपनीय है कि उसे सब लोग नहीं जान सकते, इसलिए उनका वर्णन हमें विष्णु पुराण में नहीं मिलता। राधा तत्व इतना गोपनीय है कि सिर्फ कृष्ण जी ही उस तत्व को जानते हैं और हम जैसे मनुष्य इसे समझने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये गुप्त ही रखा गया है। कृष्ण जी ने राधा तत्व के बारे में शिव जी यानी महादेव को बताया और शिव जी ने कृष्ण जी से पूछकर इसे माता पार्वती को बताया था, क्योंकि शिव और पार्वती तो एक ही है। इसका वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्तन, श्री नारद पंचरता और कई और किताबों में भी मिलता है। राधा रानी की जानकारी को एकदम गुप्त रखा गया है क्योंकि सब लोग राधा तत्व जानने में सक्षम नहीं है। तो डिवोटीज, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्यों श्री राधा रानी का वर्णन भागवत पुराण और विष्णु पुराण में नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माधवी कृष्ण।